ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसके कारण बहुत से व्यक्ति भ्रमित बने रहते हैं, अपने मन पर बोझ लिए रहते हैं और ठीक से साधना नहीं कर पाते, ठीक से पूजा नहीं कर पाते। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है ये कि यदि व्यक्ति पूजा कर रहा है और उसी समय उसे पेशाब के लिए जाना पड़े तो उसकी पूजा क्या अपवित्र हो जाएगी? क्या पूजा लगेगी नहीं? क्या भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ठीक से न मिल पाने के कारण ही व्यक्ति अपने मन में बोझ रखे रहता है और पूजा ठीक से नहीं कर पाता। उसकी पूजा फिर लग ही नहीं पाती, उसका ध्यान ही नहीं लगता, उससे मंत्र जाप ही ठीक से नहीं होता, क्योंकि मन में यह धारणा रहती है कि मैं तो अपवित्र हो गया और अब मेरी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। तो न तो और चूंकि संकल्प लिया हुआ है उसने तो बंद भी नहीं कर सकता, और करता है तो मन में ये उहापोहा रहता है कि लगेगी ही नहीं पूजा, समय भी व्यर्थ जा रहा है। ये मनस्थिति जब बन जाती है तो वास्तव में उसकी पूजा का उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके मन में ये भ्रम भर चुका है, स्थायी हो चुका है, वो नहीं निकलता है। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो जाए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर जानने के लिए हमें अपनी हिंदू संस्कृति की तह में जाना होगा, जड़ में जाना होगा। हमारे शास्त्रों में यह विधान किया गया है, यम नियमों में पहला शौच को रखा गया। शौच का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता। बगैर पवित्र हुए हमें भगवान की पूजा करने का आदेश नहीं दिया गया, ठीक है? और शुद्धता, बाहरी शुद्धता तो स्नान से ही होती है, सभी जानते हैं। आंतरिक शुद्धता की बात बाद में करूंगा। तो जब व्यक्ति स्नान जब तक नहीं कर लेता उसके मन को शांति नहीं मिलती और वो ढंग से भजन, पूजा, ध्यान जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि ये बात उसके मन में जम चुकी है। इसमें दोष नहीं है और ये बुरा नहीं है। वो चाहे यात्रा में हो, चाहे बीमार ही क्यों न हो, शरीर उसका साथ न दे रहा हो, तब भी वो स्नान करके ही पूजा करेगा। इसे आप अंधविश्वास नहीं समझना, भूल मत कर देना कि ये व्यक्ति अंधविश्वासी है, पाखंडी है। नहीं, वो अपनी उस मर्यादा का पालन कर रहा है जो शास्त्रों ने उस नियत की है, ठीक है? लेकिन इस मर्यादा का मूल उद्देश्य क्या था? ऐसी मर्यादा शास्त्रकारों ने हमारे ऊपर क्यों लगाई? क्यों ऐसे अनुशासन में हमको बांधा? इसका उद्देश्य यह था कि जब हम बाहरी शुद्धता कर लेंगे, आसान है ना बाहरी शुद्धता करना, पानी लिया, शरीर को धोया मांजा, तो ये तो बहुत आसान है।
तो जब ये व्यक्ति बाहरी शुद्धता कर लेगा तो इसके अंदर एक संकल्प पैदा हो जाएगा, एक संकल्प शक्ति का विकास हो जाएगा, और वह संकल्प शक्ति इसे आंतरिक शुद्धता देने की ऊर्जा देगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। और उस ऊर्जा से यह व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, पाखंड इत्यादि को अपने मन से निकालने में भी सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उसका संकल्प पहले से ही दृढ़ हो चुका है। अगर इसने इधर भी अपना संकल्प कर दिया तो इसकी ऊर्जा उधर लग जाएगी और मन को पवित्र कर लेगा। पूजा किस लिए की जाती है? पूजा का उद्देश्य क्या है? पूजा से क्या हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं? अरे आत्मा तो स्वतः पवित्र है। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति की आत्मा की होती है ना? नहीं, मुक्ति मन की होती है। जो ये दुर्गुणों में घिरा हुआ है ये फिर शांत हो जाता है। मन हस्ती मन लोमड़ी मन काग मन शेर, मन के कहे न चालिए मन के एते फेर। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। जब इसके अंदर से ये गुण निकल जाते हैं तो ये हमारा मित्र बन जाता है और हमको इसी के मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। मन के बल के द्वारा ही जब हमारा मानसिक बल बढ़ जाता है तो हम परमात्मा तक की गति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उद्देश्य था। अब बात करते हैं, मूल प्रश्न पे आते हैं। देखिए, जब व्यक्ति को साधना कर रहा है और उसे पेशाब लगी, वो चला गया, ये तो सभी जानते हैं, कम से कम वो हाथ पैर धो करके तो आएगा ही आएगा और आता ही है। वो चाहे फिर पेशाब करने के बाद तो वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, हाथ तो धोता ही धोता है। अब आकर के बैठ गया पूजा करने, तो उसकी पवित्रता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो उतना ही पवित्र है जितना वो स्नान करके बैठने पर था, क्योंकि स्नान तो वो कर चुका है। बीच में उठना पड़ा उसे, तो उसने ये किया, तो हाथ पैर धो करके बैठ गया। क्या फर्क पड़ा? क्यों व्यर्थ में वजन लादे हो? एक शब्द में उत्तर यह है कि आपकी पवित्रता पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको दोबारा स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई, हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का मूल उद्देश्य क्या था, जो कि अभी मैंने पहले बताया कि हमें अब पूजा, साधना, उपासना, मंत्र जाप आदि के द्वारा हमें हमारे मन को शुद्ध करना है। शरीर की शुद्धता से अधिक शुद्धता मन की आवश्यक है। एक बात बताओ, हम स्नान आदि करके बैठे हैं, मन में क्या चल रहा है? जरा सोचा कभी? मन क्या सोच रहा है? पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है बताऊं? मन में यह चल रहा है कि इसको कैसे ठगना है, फला व्यक्ति को कैसे ठगना है, फला व्यक्ति से कैसे बदला लेना है कि इसने हमको बेइज्जत किया था, अब इसको हम कैसे बेइज्जत करें। वो प्लान चल रहा है, किससे कैसे रिश्वत ली जानी है, ये प्लान चल रहा है। बच्चों में मन जा रहा है, खेती की तरफ मन जा रहा है, व्यापार की तरफ मन जा रहा है, दुकानदारी की तरफ मन जा रहा है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, दुर्भाव, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि में मन जा रहा है, शारीरिक पवित्रता से कुछ नहीं होगा। ये आवश्यक है, लेकिन तब है ये आवश्यक जब हमारा आंतरिक स्वच्छता की तरफ भी ध्यान जाए और हम उस पर भी कार्य करना शुरू कर दें। क्यों छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हो? अरे शरीर बीमार है, हम स्नान नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना कर लें, प्रभु जितनी क्षमता दी आपने उतनी क्षमता से मैं आपकी कर रहा हूं, आप इसी को स्वीकार कर लीजिए। फिर हम लोग गृहस्थ हैं। यही बात ब्रह्मचर्य पे भी लागू होती है, यही बात अन्य नियमों पर भी लागू होती है जो शास्त्रकारों ने बताए हैं। उन नियमों पर भी यही बात लागू होती है। गृहस्थ का विधान अलग होता है। अगर यही बात कोई योगी या सन्यासी कहे कि हो गई, शारीरिक शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह अक्षम्य है, उसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका काम ही ये है। महापुरुषो येन गता स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं वही तो रास्ता सही माना जाता है। तो वो योगी पुरुष जो है समाज का मार्गदर्शक होता है। यदि वो नहीं करेगा तो समाज भी नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई छूट नहीं। लेकिन गृहस्थ के लिए भगवान ने बड़ी छूटें दे रखी हैं। आप जिस तरीके से कर सकते हैं, आपका शरीर आज्ञा नहीं देता, ठीक है, बगैर स्नान हाथ पैर धो लीजिए, बैठ जाइए पूजा पे, कर लीजिए पूजा, स्वीकार होगी। लेकिन छल कपट पाखंड द्वेष इत्यादि से दूर रहने की कोशिश भी करिए। हाँ, यदि आप प्रयास करते हैं तो परमात्मा आपकी को मदद भी देता है, आपको अंदर से धक्का भी देता है और आपको सफलता प्रदान करता है। एक काश्तकार को, एक किसान को जब समय नहीं मिलता है तो वो 2 बार भी नाम ले लेता है, राम राम भी कह लेता है, बस उतना ही उसके लिए काफी हो जाता है। और यही बात अगर कोई योगी कहे तो वो उसके लिए मान्य नहीं है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना दिमाग में कथा आ रही है, वो नहीं कहूंगा। थोड़े में ही समझ लीजिए कि गृहस्थ के नियम अलग हैं और विरक्त के नियम अलग हैं। क्योंकि हम गृहस्थ में हमें अपना परिवार भी देखना है, हमें अपने देश की समस्याओं को भी सुनना समझना और निवारण में योगदान करना है। हमारे लिए अन्य काम भी हैं, दुकानदारी है, व्यवसाय है, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो हमें उधर भी ध्यान देना है। हम हमेशा पूजा पे नहीं बैठे रहेंगे, हम जितना हमारे पास समय है हम उतना ही पूजा को समय दे पाएंगे और भगवान उतने से ही संतुष्ट भी हो जाएंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। आपके पास जितना समय है बस उतने समय तक आप साधना करिए, लेकिन मन से करिए, भाव से करिए, दिखावा मत करिए। जितना करिए भाव से करिए। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है भाव को ग्रहण करते हैं। आपको कर्मकांड नहीं आता है ना, तो मत आए, आप सीधा सीधा करिए, उन्हें भोग सीधा दे दीजिए, प्रभु लीजिए, ग्रहण कीजिए, मुझे मंत्र तो आता नहीं है, आपको प्रदान कर रहा हूं, आप ले लीजिए, भगवान ले लेंगे यदि आपका भाव सही हुआ तो यहां पर मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर किया कि अगर बीच में उठ करके लोक शंका आदि के लिए जाना पड़ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हाथ पैर धो करके बैठ जाइए। आपकी साधना खंडित नहीं, आपकी पूजा अशुद्ध नहीं, कोई विकार उसमें उत्पन्न नहीं हुआ और
उठने से पहले क्षमा जरूर मांग लीजिए, प्रभु मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, ये एक प्राकृतिक क्रिया है, मैं रोक नहीं सकता, पूजा आपकी बाद में करूंगा, क्षमा हो जाएगी। क्योंकि प्राकृतिक क्रिया पर कोई रोक टोक नहीं होती, भगवान नहीं रोकते हैं। यही बात महिलाओं पर भी लागू है कि उनका जब पीरियड्स का समय आता है तो उनकी साधना बंद हो जाती है, लेकिन वो साधना कंटिन्यू मानी जाती है, बंद होने के बावजूद भी कंटिन्यू मानी जाती है, उनको उतने समय की छूट होती है। आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मित्रों में भी शेयर कर दें, क्योंकि जो दिमाग में भ्रांतियां बैठी हुई हैं लोग उनसे मुक्त हो सकें। ठीक है, चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।